जो वृत्रासुर हैं वो इंद्र से कह रहे हैं कि मैं अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाऊंगा और आप वज्र के द्वारा मेरा वध कर दीजिए ताकि मैं कृष्ण के धाम में चला जाऊंगा। तो वृत्रासुर ने जो कुछ भी कहा वो अपने हित के लिए कहा कि मेरा हित तो इसी में है कि मैं कृष्ण का चिंतन करूं और मैं भगवान के धाम चला जाऊं। तो वृत्रासुर ने ये बात कही, और वृत्रासुर ने ये बात क्यों कही? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था वृत्रासुर ने कि आप वज्र को चलाइए, वज्र जो है निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन इंद्र के मन में जो है फिर भी शंका बनी रही कि ये जो है हो सकता है मुझे धोखा दे रहे हैं और मैं वज्र चलाऊंगा और अपनी शक्ति से वज्र को भी जो है वो कर दें, निष्फल कर दें और फिर मेरा वध कर देंगे। तो वृत्रासुर ने अब जो है मतलब अपना आंतरिक अभिप्राय बतलाया कि मेरा अभिप्राय कुछ ये नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें पराजित करूं और मैं कुछ संसार को भोगूं। मेरा तो बस केवल यही इरादा है कि वज्र के द्वारा मेरा शरीर खंडित हो जाए, खंड खंड हो जाए और मैं भगवान के धाम जाऊं। तो इस प्रकार से इंद्र को उन्होंने पूरा जो है प्रोत्साहन दिया कि वज्र का प्रहार करो मेरे ऊपर और वज्र जो है मेरे शरीर को खंड खंड कर दे। तो ये तो शिक्षा जो है वृत्रासुर ने दी और ये जो है अपने पक्ष में दी कि मेरा तो पूरा परम हित हो जाएगा। लेकिन इंद्र का क्या होगा? इंद्र जो है अगर इस प्रकार से वध करेंगे वृत्रासुर का, जब वो अपने मन को श्री कृष्ण में लगाएंगे तो इंद्र की क्या गति होगी? इंद्र का कैसा कर्म बनेगा? आप सोचिए। कोई व्यक्ति जो है अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाए हुए है और निश्चल बैठा हुआ है और युद्ध नहीं कर रहा और वो जो है मारे। तो इंद्र ने पहले तो वृत्रासुर से युद्ध किया और वृत्रासुर जो हाथ उठाते हैं, त्रिशूल उठाते हैं, तो त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और उनके हाथ को काट दिया, दूसरे हाथ को काट दिया। और वृत्रासुर जब निगल गए इंद्र को हाथी समेत पेट में चले गए तो इंद्र ने जो है पेट फाड़ करके भी अपने को निकाल लिया। अब वृत्रासुर के दोनों हाथ कट गए और पेट भी फट गया और अब युद्ध समाप्त हो गया। अब वृत्रासुर केवल शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाए हुए। अब इंद्र ने जो वज्र मारा उसका गर्दन काटने के लिए, ये क्या हो गया? बहुत बड़ा कर्म बन गया। इंद्र का बहुत भयानक कर्म बन गया, क्योंकि एक वैष्णव जो कि भगवान के चरणों में है, पूरी तरह ध्यान मग्न है, अब जो है युद्ध तो समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया और वृत्रासुर तो शरीर को अब छोड़ करके जाने की तैयारी में है। और वृत्रासुर का जो है जो उन्होंने जो गला काटा वज्र के द्वारा, तो वो इंद्र के लिए बहुत बड़ी हत्या, ब्रह्म हत्या हुई। ब्रह्म हत्या भी जो है 3 प्रकार की है, ब्राह्मण 3 प्रकार के हैं, द्विज हत्या, विप्र हत्या और वैष्णव हत्या। तो वैष्णव हत्या सबसे बड़ी हत्या होती है। तो विप्र हत्या जो है, द्विज हत्या होती है, कोई पवित्रता के नियमों का पालन करता है, तपस्या के नियमों का पालन करता है, तो द्विज सबसे नीचे दर्जे का ब्राह्मण है। फिर उससे ऊपर कोई तपस्या के साथ साथ विद्या का अभ्यास करता है तो विप्र होता है, वो ऊंचे दर्जे का। तो विश्वरूप की हत्या की थी तो विप्र हत्या थी वो, तो उसमें भी जो है इंद्र को विप्र हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या लग गई। लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने अपने को बचा लिया, उसको वितरण कर दिया 4 स्थानों में। लेकिन जो इंद्र को जो वैष्णव हत्या लगी, ये से वो अपने को नहीं बचा पाए। वो जो है बड़ा मतलब उनके लिए खराब कर्म बन गया और उनको जो है बहुत उनको जो है कष्ट भोगना पड़ा। तो ये चीज़ है कि वृत्रासुर बस फिनिश। तो बस यही चीज़ है कि इसमें जो है मतलब वृत्रासुर जो है जब युद्ध नहीं कर रहे थे और इंद्र ने वज्र मारा, तो इससे जो है इंद्र के लिए बहुत जो है खराब और दुष्कर्म बन गया। हरे कृष्णा। थैंक यू।